नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण सुविचार के साथ मैं संतोष वर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में एक जीवन की सच्चाई के बारे में दिया गया है 4-5 लाइन। इस पे गौर फरमाइएगा और अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। हम यही तो चाहते हैं। लोहा नरम होता है तो औजार बन जाता है। क्या होता है? लोहा अगर नरम होता है तो औजार बन जाता है, यानी कि उसको किसी भी सांचे में, किसी भी आकार में उसको ढाल लिया जाता है। सोना नरम होता है तो जेवर बन जाता है। अगर सोना तन नहीं होगा, यानी कि उसको खींच करके बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसको पीट पीट करके अच्छे ढंग से नहीं बनाया जा सकता है, तो वो नहीं बन पाएगा। ठीक है। सोना भी नरम होता है तो जेवर बन जाता है। मिट्टी नरम होती है तो खेत उपजाऊ बन जाता है। आटा नरम होता है तो स्वादिष्ट रोटी बन जाती है। और इसी तरह अगर इंसान भी नरम हो जाए तो वह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। इसलिए अकड़पन छोड़िए, अक्खड़पन छोड़िए, घमंडपन छोड़िए, सीना तान के चलना छोड़ दीजिए। विनम्र होकर देखिए, लोगों से बातचीत करके देखिए। दुनिया खुद ब खुद आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। आपका लोगों के बीच में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। एक दूसरे की बातों को लोग समझने वाले बन जाएंगे। फिर आपका मुसीबत उनका मुसीबत, लोग एक दूसरे की समस्याओं को भी समझने लगेंगे। आपके सुख दुख में वो भी भागीदार होंगे। और आपके पास जब बहुत सारे आदमी जब जुड़ जाएंगे तो आपको जो दुख भी आएगा, संकट भी आ जाएगा, तो आपको एक हौसला मिलेगा, एक बल मिलेगा। ठीक है। उससे आप सारी कठिनाइयों को अपने आप से पार पा लेंगे। आपके पास मुसीबत ऐसे छूमंतर हो जाएगी, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इंसान की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों। जब बहुत सारे लोग मिलजुल के आपकी समस्याओं का सल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए विनम्र बनिए। कठोर बनने से जीवन पार नहीं होगा, आपकी नैया पार नहीं होगी। ठीक है। इस उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बस यही बताने का प्रयास किया है कि विनम्र रहेंगे, नरम रहेंगे, थोड़ा झुक के चलेंगे तो आपसे भी लोग नफरत नहीं करेंगे। ठीक है। आपका भी सम्मान करेंगे। और अकड़पन चलेंगे, एक दूसरे से लोगों से बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये दुनिया आपको कभी समझने वाली नहीं है। आप लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे, फिर आप दुनिया में अकेले रह जाएंगे। क्या इसीलिए जन्म हुआ है आपका कि लोगों से बातचीत न करें, एक दूसरे से जुड़े नहीं, एक दूसरे की भावनाओं से न समझें, एक दूसरे की तकलीफ़ों को न समझें, बस ऐसे ही जीवन काट देंगे तो उम्र तो बीत ही जाएगा। लेकिन कुछ करके जाइए दोस्तों, एक मिसाल बन के जाइए कि वो बंदा जो था वाकई में कुछ था, लोगों को, अपने समाज को, अपने देशवासियों को कुछ दे के गया है। ये भावना पैदा करिए, तब आपसे लोग प्रेम करेंगे। और प्रेम वास्तव में सबसे बड़ी चीज़ होती है। लोग, जब आप विनम्र रहेंगे तो आपसे अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। आप अपनी आकाश की ऊंचाइयों को भी पार कर सकते हैं। आप जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो भी हासिल कर लेंगे। सोचिए, अगर अकड़ करके किसी से बात करेंगे तो क्या अपने आप काम को आप करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। विनम्र बनिए, अच्छे ढंग से अपनी बातों को व्यक्त करने का एक माध्यम ढूंढिए, एक तरीका ढूंढिए कि आपको कैसे एक दूसरे से बातचीत करना है। यही तो दुनिया में है। आपको अपना काम ही तो निकलवाना है, आपको एक दूसरे से प्रेम ही तो करना है। विनम्र बनिए और आपस में मिलजुल के रहिए। बहुत सुंदर ये हमको कोटेशन मिला दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में लाना जो है दिल कह रहा था, इसलिए लेकर के आया। ठीक है। इस चीज़ को समझिए दोस्तों। विनम्र रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लाइफ में हमेशा उन्नति करेंगे, अग्रिम मार्ग पर भी जाएंगे। अगर अकड़ करके चलेंगे, घमंडी रहेंगे, एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपसे लोग नहीं मिल पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सुविचार बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।